लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ में यूपी एटीएस का ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की, जहां पर लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद ये गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ में यूपी एटीएस का बहुत बड़ा ऑपरेशन। गिरफ्तारी को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। इसके साथ साथ तीसरा जो अपडेट है कि ऑपरेशन अभी फिलहाल चल रहा है। हालांकि जो विस्फोटक मिले थे वो यहां से ले जा चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि देखिए हम बिल्कुल ठीक यहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। इसी गेट पर आप देख सकते हैं कि कमांडो जो है बढ़ाए गए हैं। पहले एक कमांडो जो है दोनों तरफ रखे गए थे, लेकिन अब 2 कमांडो जो है एक तरफ रखे गए हैं। मतलब साफ है कि अंदर अभी कुछ व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। ये एक बड़ा अपडेट है। इसके साथ साथ अलकायदा से ये दोनों ही जुड़े थे, इस बात की पुष्टि हो गई है कि अलकायदा से ही दोनों जुड़े हुए थे। इसके साथ जो एक बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। उमर अल मंदी जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग करता है और छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को सुराग मिले थे, जिसके बाद से एटीएस जांच कर रही थी उस टिप ऑफ पर। अब आतंकियों ने पहले फिलहाल जो है कुछ जलाया है। इस बात को लेकर भी है सामने बात आई है कि कुछ गिरफ्तारी जब होने वाली थी उससे पहले उन्होंने कुछ चीज़ें जला दी हैं। तो ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पोजीशन लिए हुए हैं। लगातार अभी तेज़ बारिश हो रही थी, तेज़ आंधी आ रही थी, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। हम बिल्कुल वहीं मौजूद हैं जहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम इस वक्त बिल्कुल वो जो दरवाज़ा है जहां पर ये पूरा लॉक है किया गया, जहां पर गैरेज बताया जा रहा है, हम यहीं पे मौजूद हैं और लगातार अभी यूपी एटीएस की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 घंटे के बाद करीब 5 बजे के आसपास पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले 2 घंटे के बाद कुछ चीज़ें क्लियर की जाएंगी। फिलहाल तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लगातार हम ऑपरेशन दिखा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि कौन किस तरह से एंगल से जुड़ा था। अब एक बात जो निकल के सामने आ गई है तो आतंकी संगठन का नाम सामने आ चुका है। इसके साथ साथ कौन इनके हैंडलर थे इस बात की पुष्टि कर दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे थे कि लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है अब ऑपरेशन जो है ख़त्म होने की कगार पर है और जल्द ही ये बताया जा रहा है कि 1 से आधे घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। तो ये अपडेट है और अलकायदा के ये दोनों ही हैं। इसके साथ साथ किस तरह से इनको पैसे आए थे इसके बारे में पता किया है और उमर अल मंदी। इसके साथ साथ एक अपडेट आपको और देता हूँ, पश्चिम यूपी में भी यूपी एटीएस की टीम गई हुई है। पश्चिम यूपी में ये एक अपडेट है कि पश्चिम यूपी में भी इस वक्त यूपी एटीएस की टीम कई जगहों पर मौजूद है। मतलब इनपुट मिला है, इनपुट के बाद अब ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लखनऊ के साथ साथ अब पश्चिम यूपी में भी एटीएस की टीम जो है वो कुछ इनपुट्स के बाद वहां पर पहुंची हुई है। अभी हालांकि कहां पर है ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ इनपुट जो मिले थे यहाँ पर मोहम्मद शाहिद से, उसके आधार पर पश्चिम यूपी एटीएस की टीम को वहीं के मेरठ जोन से रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ ये एक बात खुल के सामने निकल के आई है कि यहाँ पर मोहम्मद शाहिद ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कुछ चीज़ों को जलाया है, कुछ डॉक्यूमेंट जलाए हैं। तो क्या वो डॉक्यूमेंट थे इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो ये बताया जा रहा है कि जो हैंडलर था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से जो है कंट्रोलर था, उनसे कैसे संपर्क में आया वसीम। इसके साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति है वो शाहिद, उससे कैसे संपर्क में आया, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो विस्फोटक बरामद हुए थे उनको यहाँ से ले जाया गया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल जो है जी। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो इस वक्त यहां पर चलाया जा रहा है। ये बड़ा ऑपरेशन लखनऊ में अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा भी यहां पर हुआ। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। वहीं लखनऊ में यूपी एटीएस का ये बड़ा ऑपरेशन, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको जी
वहीं इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। यूपी के बड़े बीजेपी नेता निशाने पर थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। यूपी के बड़े बीजेपी नेता थे निशाने पर। लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार। यूपी चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आतंकी के घर से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से बड़ा ऑपरेशन यहां पर यूपी एटीएस का, उसमें 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और खुलासा भी बड़ा हो रहा है। यूपी के बड़े नेता जो हैं बीजेपी के निशाने पर थे। लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आतंकी के घर से विस्फोटक भी बरामद। तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, जिसका खुलासा हुआ है। यूपी के बड़े बीजेपी नेता निशाने पर थे। लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश। भारत में रेलगाड़ियों में धमाका करने की साजिश है। ये सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाने की साजिश। मजदूरों से भरी रेलगाड़ियों को निशाना बनाने की साजिश। यूपी और बिहार के सभी थानों को अलर्ट किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ी आईएसआई की बड़ी साजिश है। भारत में रेलगाड़ियों में धमाका करने की साजिश। यूपी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाने की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर की इनकी प्लानिंग थी और विस्फोटक काफी मात्रा में घर से मिले। हम जिस गाड़ी को दिखा रहे थे उसी गाड़ी से विस्फोटक को लेके गया है और लगातार सबसे पहले जी मीडिया ने तस्वीर दिखाई थी, बताया था कि घर के अंदर प्रेशर कुकर और एक जिंदा बम मिला है। जो बताया गया है कि प्रेशर कुकर में जो है एक जिंदा बम मिला है। एटीएस चीफ ने सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि इनकी प्लानिंग सीधे तौर पर सीरियल ब्लास्ट की थी। और अभी जी मीडिया से बातचीत में सीधे तौर पर गोस्वामी जी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी और इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को मारने की इनकी साजिश थी। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि भाजपा नेता जो हैं वो इनके निशाने पर थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब फिलहाल ये ऑपरेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आतंकी थे, अलकायदा से थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक हैंडलर इनको चलाता था। उसके साथ साथ जो एक विस्फोट हुआ था उसी के सुराग पर इनको इनपुट मिला था यूपी एटीएस को और उसके बाद आज छापेमारी की गई है। हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर यह तो जहां पर इस ऑपरेशन को किया जा रहा है वहीं पर ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट अब तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है 2 आतंकियों को और बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। यूपी के बड़े बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं जो निशाने पर थे। इस पूरे मामले को लेकर अभी और भी जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। 2 अलकायदा के जो आतंकी हैं उन्हें पकड़ा गया है और दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा आईएसआई से जुड़ा हुआ हो रहा है, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश की जो रेलगाड़ियां हैं उसमें विस्फोट करने की, उन्हें निशाना बनाने की एक साजिश जो है वो भी आईएसआई की तरफ से रची जा रही है। भारत में रेलगाड़ियों में धमाका करने की साजिश है और इसके चलते यूपी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाने की यहां पर साजिश रची जा रही है। यूपी और बिहार के सभी थानों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पूरी तरीके से अलर्ट पर कर दिया गया है इन थानों को। और वहीं बड़ी कार्रवाई लखनऊ में भी, जो हाँ इस वक्त ऑपरेशन भी चल रहा है। 2 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ यूपी एटीएस की तरफ से इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। वहीं यूपी एटीएस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई में जहां 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर। यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं जो इनके निशाने पर थे। बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाने पर लेने की साजिश इन आतंकियों की थी।
लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है यूपी एटीएस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए, और इस छापेमारी में जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की। वहीं एक और बड़ा खुलासा आईएसआई से जुड़ा हो रहा है, जो रेलगाड़ियों को निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों की अगर माने तो जिस तरीके से रेलगाड़ियां हैं उन्हें निशाने पर लिया जा सकता था आईएसआई की तरफ से, इसे लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो थाने हैं उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।